हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे लूशन की बुक की एनालिसिस में आज हम उत्तरी अमेरिका के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने लूशन के बुक में भूगोल के टॉपिक्स को कंप्लीट किया हूँ, तो इसका अभी कई सारे वीडियो हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है बीपीएससी, पीआरटी, बीपीएससी, पीआरटी 4.0 के लिए। तो जल्दी से इन सभी क्वेश्चन, इस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और अपने टॉपिक्स को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस है, तो इस वीडियो के इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप बार बार देख करके अपने रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने लूशन बुक को काफ़ी बार रिवीजन भी कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देख करके, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंस इन एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका जो क्षेत्रफल जो है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागर क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। इसकी जो खोज 1492 में कोलंबस के द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नाम साहसी यात्री के नाम अमेरिका पड़ा था। किसके नाम पे उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा था? तो अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा था। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। तो कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, जिससे अंध महासागर तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है, जिसे इग्लू कहते हैं। ये रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। उनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर जो है माउंट मैकिन्ले, जिसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 6,194 मीटर अलास्का में है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। कनाडा के तटीय रेखा की जो लंबाई विश्व में सबसे अधिक है और इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है। कितना है? 2,02,080 किलोमीटर। पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तट रेखा है। तट रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का आता है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोरंडो कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टोरंडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। यूएसए का डेट्रॉयट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र और एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर है और टायर बनाने का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान पे कजाकिस्तान। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ का सुलिवान खान जो है विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता खान है। निर्माण प्रक्रिया में जस्ता और सीसा संबद्ध रूप में मिलते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।
क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा द्वीप को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने के उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो जमैका केला के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। वही मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बोटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क, कनाडा का वुड बुफेलो के नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। ये अल्बर्ट प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? अल्बर्ट प्रांत में। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। कहाँ पे? सेंट लुइस नगर में। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री क्या है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। यूएसए के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। यह यूएसए के यूटाह राज्य में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर के विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात इरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है, जो कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटों पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मैक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां जैसे कास्केड, सियरा नेवादा, कोस्ट रेंज, सियरा माद्रे आती हैं। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजिल्स नगर विश्व प्रसिद्ध है। हॉलीवुड यहीं पर है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली है, जो सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात है। कैंप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्षयान छोड़े जाते हैं, यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियन, मैक्सिको निग्रो हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही है, जिसका डिजाइन फ्रेडरिक ऑगस्ट बर्थोल्डी ने बनवाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है, जो विश्व का प्रथम उद्यान है। येलोस्टोन पार्क जो है विश्व का सबसे प्रथम उद्यान है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। कौन सा खान? मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक खान है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान होता है। इसकी वायुयान कहा जाता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रील हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित हैं। कौन से? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल जो है, ये सभी पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। हवाई द्वीप समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओहाहू द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप समूह की राजधानी होनोलुलु ये ओहाहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोनल और पनामा है। कनाडा का क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषी क्षेत्र है। इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अभिनति घाटी के उदाहरण हैं। मृतक घाटी में ग्रीष्मकालीन तापमान 55 से 56 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता
है। यूरोप यूरालियम कासेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इसे महाद्वीप में 46 देश हैं। ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, काला सागर तथा पश्चिम में आंध महासागर से ये घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है एलबुर्ज में रूस में स्थित है। कहाँ पे? एलबुर्ज जो है ये रूस में स्थित है। अल्पस की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर, ये फ्रांस में है। माउंट ब्लैक फ्रांस में है और अल्पस की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है। मैटरहॉर्न की ऊंचाई ये 4478 मीटर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेनब्यू ये 2842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक और स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर के बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेनब्यू नदी के तट पर बुडापेस्ट और बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है और इसे डॉन नदी में मिला दिया जाता है। इससे काला सागर से होकर के समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। फैशन की नगरी भी कहा जाता है फ्रांस को। कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार है। ये रोटी की डलियां कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर में टर्की के कुस्तुंतनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है और शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। कहाँ पर? ये फ्रांस में बनता है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों के द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ज पर्वत भ्रंसोत्स पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्पस पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को आहिन यार्ड और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जनडमरूमद से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का कंबल के उपनाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड जो है ये यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है।
मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बना करके समुद्र से भूमि प्राप्त की। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? तो ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रैंड सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है और विश्व का सर्वाधिक लंबा भूमिगत जलमार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की जो सीन नदी है इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है और फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश भी कहते हैं, समुद्रों की रानी भी कहते हैं। किसे? फ्रांस को कहा जाता है किसानों का देश और समुद्रों की रानी। नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित हैं जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश चैनल व डोबर जलसंधि के द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है और ये है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब कि जो एंटवर्प है ये विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है और एंटवर्प जो है ये बेल्जियम में है। अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप है विश्व का ये 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर अटलांटिक महासागर के ही भाग हैं। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फैबियन वेलिंग सासेन को जाता है, जिसने 1820 में बॉस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर के इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 में पहुंचे थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप की 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ जो 5140 मीटर है। माउंट इरबुस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था जो 89.2 डिग्री है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है और सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने का दिन होता है।
लाइकेन व मास अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है और यहाँ की क्रिल मछली झुंडों में रहती है। कौन सी मछली? क्रिल मछली। अंटार्कटिक और भारत। डॉक्टर गिरिराज सिरोही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। कहाँ के थे ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान सन 1981-82 में प्रारंभ किया और भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर शहीद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था। 9 जनवरी 1982 में भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया। दूसरा 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। वही लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। क्या किया? भारतीय स्थापित किए। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है और इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि मैगलन जल संधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरीप है। दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर के शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायन झील टिटिकाका है। यह बोलिविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में रहने वाली अमेजन नदी विश्व में अफ्वाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलूका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। यह गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की वर्षा वन का स्थानीय मान शैलवास है और दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में बाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों की पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मोंटाना कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कैडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रीवा न उड़ सकने वाली पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने के काम आता है। गुआनको एक प्रकार का जंगली लामा है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलिविया राज्य की राजधानी
लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है, जिसकी ऊंचाई है 3658 मीटर। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। क्या है? इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है और दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील, पेंटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित घास के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर हल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है और ब्राज़ील के कहवा के बागानों को फजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चिली का चुक्कीकामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। एटोबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। दक्षिणी अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला, कोलंबिया और सर्वाधिक तांबा का उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एक कांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अरिका अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टोसिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआको कहते हैं। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहाँ वर्षा का न होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो है। दक्षिणी अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिणी अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है तो वो मध्य चिली है। दक्षिणी अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है और बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को गुआना कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।